अगर कोई भी न्यूट्रल फैन ये मैच देख रहा था ना बिटवीन रियल मैड्रिड एंड एलेवेस, भाई उसका पैसा और उसका समय पूरी तरीके से वसूल हो गया भाई। बिकॉज जिस तरीके से 80th मिनट के बाद हरकतें हुई है ना, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट। आई लिटरली कांट इवन एक्सप्लेन इट। इतना बढ़िया मैच चल रहा था। यूजुअली मैड्रिड के साथ हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट हाफ में ये टीम उतना अच्छा नहीं खेलती है, हमें हेडेक देती है, हमें हार्ट अटैक देती है। पर सेकेंड हाफ में मैड्रिड कुक कर देती है सामने वाले को। मैड्रिड गेम चेंजर गोल्स मारती है। आज हमने उसका पूरा उल्टा देखा। आज हमने देखा मैड्रिड को फर्स्ट हाफ से मिनट वन से डोमिनेट करते हुए। कार्लो एंचेलोटी ने वो सारी चीज़ें जो बोली थी लास्ट मैच में कि भाई हमें फर्स्ट हाफ में ही हमें इंटेंसिटी दिखानी पड़ेगी, हमें क्विक होना पड़ेगा, वो सारी सेम चीज़ें आपको दिख रही थी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मैच अगेंस्ट एलेवेस। लेकिन सेकेंड हाफ में एज द 70th मिनट किकड इन, एज द 75th मिनट किकड इन, मैड्रिड की इंटेंसिटी ड्रॉप हो रही थी। एंड आप सिर्फ एंटायरली वालेहो को ब्लेम नहीं कर सकते फॉर दिस। आपको ब्लेम करने पड़ेगा टीम के अटैक को भी और टीम के मिडफील्ड को भी, बिकॉज द डिफेंडिंग इन जनरल ऑफ द एंटायर टीम वो पुअर हो गई। हाँ, सेकेंड गोल में मैं शायद से वालेहो को कंप्लीटली ब्लेम करूंगा, लेकिन फर्स्ट गोल में शायद से मैं उतना ब्लेम नहीं करूंगा वालेहो को, बिकॉज भाई टीम प्रेस नहीं कर रही थी, मिडफील्ड लिटरली पेनेट्रेटेबल लग रही थी। तो यहाँ पर आप कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर सकते हो वाले को, पूरी टीम की गलती है। ऑल्दो वी सिक्योर्ड द 3 पॉइंट्स, हमने 3 गोल्स मार लिए हैं इस मैच में। डेफिनेटली वॉज अ गुड मैच फॉर अस ऑल इन ऑल। पर यहाँ पर मैं डेफिनेटली ये बात कहूंगा कि एलेवेस के बेस्ट प्लेयर्स रेफरी था हुनीस मुनीस, पता नहीं क्या नाम है उस गधे का, और दूसरा था हेसुस वालेहो। बिकॉज जैसे ही हेसुस वालेहो को इंट्रोड्यूस किया गया था ना भाई, आपको वालेहो को, आपको आपको एलेवेस को देखना चाहिए था। दे लुक्ड कॉन्फिडेंट डिस्पाइट बीइंग 3-0 डाउन एट द बर्नाबेउ। मैड्रिड के घर पे 3-0 डाउन थे, उनको सडनली कुछ कॉन्फिडेंस की एक नई लहर छूट गई एज सुन एज दिस वालेहो। एंड मेरे को क्वेश्चन पढ़ना करना पड़ेगा, मतलब मैं तो क्वेश्चन खैर पहले से भी कर रहा था टीम के मैनेजमेंट को, मैनेजर को, और स्क्वाड को, जो जो मैनेजर मैनेज करते हैं, कोचिंग स्टाफ को। ठीक है, दैट्स द राइट वे टू पुट इट। कोचिंग स्टाफ को मैं क्वेश्चन करूंगा कि क्यों ये प्लेयर अब तक है रियल मैड्रिड में, क्यों इसको रीसाइन किया गया है, क्यों इसको वापस लिया गया है। विंटर में चाहे कुछ भी हो जाए, आई डू नॉट वांट टू सी वाले हो। मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं फ्रॉम गुड जर्नलिस्ट जिन्होंने ये कहा है दैट मैड्रिड वांटेड टू गिव वालेहो's रिमेनिंग सैलरी एंड पुश हिम आउट ऑफ द क्लब, बट वालेहो सेड नो। वालेहो को वो पूरा अधिकार है बाय लॉ बाय कॉन्ट्रैक्ट, बट आप उसको वापस क्यों लेकर आए? आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए थी भाई। यू शुड हैव पेड हिम ऑफ हिज सैलरी एंड नॉट लेट हिम इन। सिंपल एज दैट। वालदे दिबास में घुसने नहीं देते भाई। ही इज नॉट अ प्लेयर जिसमें मैड्रिड क्वालिटी है भाई। इज नोवेयर नियर दैट लेवल। भाई बच्चों के साथ खिलाओ यार इस बंदे को, बच्चों के साथ खिलाओ। इतना अच्छा मैच जा रहा था रियल मैड्रिड का, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया बंदे ने। हाँ, मैं जानता हूँ कंप्लीटली ब्लेम वालेहो को भी नहीं दे सकते हैं, टीम ने सडनली पिस पोर लगने लग गई, देयर वाज लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो सारी चीजें हैं, डेफिनेटली हैं। पर यार वालेहो को तो ब्लेम करना ही पड़ेगा, बिकॉज जैसे ही उसको मिनट्स मिले द टीम स्कोर्ड कंसीडर 2 गोल्स। अगर रूडिगर होता, क्या आप गारंटी के साथ मेरे को कह सकते हो कि यार वी वुडंट हैव कंसीडर 2 गोल्स? हाँ, शायद से हम एक गोल खा लेते, पर 2 गोल एंड में, वो भी 2 मिनट के अंदर हमने 2 गोल खाए भाई। दैट्स इवन अ बिगर शॉकर। चलो नेगेटिव से साइड होकर अगर मैं पॉजिटिव्स की भी बात करूं, आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट रॉड्रिगो। बिकॉज जितनी क्रिटिसिज्म मिल रही थी ना रॉड्रिगो को स्टार्ट ऑफ द सीजन में, वो पूरी की पूरी फ्लश आउट हो चुकी है। रॉड्रिगो ने आज के मैच में परफॉर्म करा है और क्लियरली हमें यह जताया दैट वी कैन नॉट फॉरगेट द आर ऑफ रॉड्रिगो। 3 सक्सेसफुल ड्रिबल्स कंप्लीट करी हैं, 56 टचेस लिए हैं, 3-4 शॉट्स अटेम्प्ट किए हैं ऑन टारगेट, और एक बहुत ही प्यारा गोल मारा है रॉड्रिगो ने। एंड हमें ये जता दिया है कि भाई हाँ, वो राइट विंग पे भी खेल सकता है, उसे लेफ्ट विंग पे आने की जरूरत नहीं है। बिकॉज राइट विंग में जिस तरीके से वो आज कट इन कर रहा था ना भाई, दैट वॉज टोटली गुड। और ऐसा ही परफॉर्मेंस मुझे देखना है फ्रॉम रॉड्रिगो। रोड्रिगो डेफिनेटली हमारी टीम का बेस्ट अटैकर लगा है भाई ये सीजन। विनिशियस जितने भी मैचेस हुए ना भाई, विनिशियस एक या दो मैचेस में वर्ल्ड क्लास लगा है, पर रोड्रिगो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर मैच में वर्ल्ड क्लास लगा है भाई। ही इज बिन क्रिएटिंग चांसेस, ही इज बिन ड्रिबलिंग पास प्लेयर्स फॉर फन, ही इज बिन स्कोरिंग गोल्स। पिछले 2 मैचेस में 2 कंसेक्यूटिव गोल्स मारे हैं रोड्रिगो ने। असिस्ट भी प्रोवाइड किए हैं एट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स, एम्बापे को असिस्ट प्रोवाइड करी है। तो रोड्रिगो मेरे हिसाब से बेस्ट अटैकर है हमारी टीम का एट द मोमेंट। एंड जितने भी लोग गलती से भी इंक्लूडिंग मी ये सोच रहे थे कि भाई इन द फ्यूचर शायद से रोड्रिगो को सेल करना पड़ेगा, भूल जाओ भाई, लिटरली भूल जाओ, बिकॉज रोड्रिगो इज क्लास। रोड्रिगो इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एंड इट इज एन एब्सोल्यूट शेम फ्रांस फुटबॉल ने उसको इंक्लूड नहीं किया बैलन डोर नॉमिनेशन में। बाकी प्लेयर्स की बात करें तो भाई विनिशियस ट्रिकरी दिखा रहा था, बस इट्स सैड कि विनिशियस को असिस्ट किया, गोल नहीं मिला। आई थिंक ही डिड गेट द असिस्ट, पर गोल नहीं मिला विनिशियस को। गोल नहीं मिला विनिशियस को, विच इज द सैड बिट, बिकॉज विनिशियस आज ट्रिकरी दिखा रहा था, ही वॉज वेरी स्किलफुल। जिस तरीके से ही वॉज ड्रिबलिंग पास प्लेयर्स, इट वॉज अमेजिंग टू सी। एम्बापे के साथ लिंकअप भी काफ़ी प्यारा हो रहा था।
बेलिंगम की अगर मैं बात करूं भाई, बेलिंगम वाज आल्सो वेरी वेरी सॉलिड बिकॉज बेलिंगम का डायरेक्ट लिंकअप एम्बापे के साथ हो रहा था भाई। बेलिंगम लिटरली ड्रीपर एरिया से ड्रॉप डीप करके ही वाज पुलिंग अप लॉन्ग बॉल्स फॉर किलियन एम्बापे। एम्बापे वो बॉल्स को बहुत अच्छी तरीके से रिसीव कर रहा था, विच गोज ऑन टू शो कि एम्बापे का जो फर्स्ट टच है वो भी इंप्रूव हो रहा है, विच इज अ गुड साइन फॉर रियल मैड्रिड भाई। एंड एम्बापे ने भले ही एक ऑफसाइड गोल मारा, बट वो क्लिनिकलिटी जो एम्बापे की मिसिंग थी वो दिख रहा था भाई। वो फार राइट कॉर्नर में जो एम्बापे फिनिशेस करता था ना फॉर पीएसजी एंड फ्रांस, वो हमको रियल मैड्रिड में फाइनली देखने को मिल गया भाई, विच इज अ ग्रेट साइन फॉर किलियन एम्बापे। एंड वो ज्यादा लीन दिख रहा था मेरे को आज फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग विद दैट। पर एम्बापे ज़्यादा लीन दिख रहा था, उसकी मूवमेंट काफ़ी सॉलिड हो रही थी। हाँ, थोड़े से ऑफ द बॉल टचेस, थोड़े से सॉरी ऑन द बॉल टचेस थोड़े से ऑफ लग रहे थे, पर अपार्ट फ्रॉम दैट एम्बापे की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी भाई। एम्बापे स्कोर्ड द गोल, ही फाइनली गॉट द गोल भाई। एंड नाउ फ्रॉम हियर आई जस्ट वांट टू सी कि भाई आगे जाके कुछ और जो मैचेस होंगे अगेंस्ट छोटी टीम्स, एम्बापे हैज टू स्कोर अ ब्रेस, ही हैज टू स्कोर अ हैट्रिक, ही नीड्स टू गेट हिज टैली अप, एज सिंपल एज दैट। आई नो डेब्यू सीजन है, बट ही हैज टू डू इट, ही हैज टू डू इट भाई, बिकॉज बैलन डोर कंटेंशन में आना है यार बंदे को, एज सिंपल एज दैट। तो एम्बापे से भी मेरे को एक बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस मिली है। Chouamini had a silent night. I think Chouamini had a silent night भाई. I didn't see him much on the ball. थोड़ा सा लेस देखा मुझे ऑन द बॉल एंड थोड़ा सा एक्टिव भी कम लग रहा था Chouamini. आई डोंट नो व्हाई इज दैट, आई थिंक बहुत ज़्यादा मैचेस हो गए हैं फॉर Chouamini, ही नीड्स टू गेट अ रेस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट। पर ऑल इन ऑल मेरे को Chouamini से ज़्यादा कुछ आज नहीं दिखा। आई होप एटलेटिको मैड्रिड के सामने ही इज़ मोर एक्टिव बिकॉज हमारे पास अब वेलवर्डे नहीं है। और अब बात करते हैं वेलवर्डे के बारे में। हमारे पास वेलवर्डे नहीं होने वाला है इन द नेक्स्ट मैच, विच इज़ अ बिट स्कैरी। पर आज के मैच की अगर बात करूँ भाई, वेलवर्डे वॉज टॉप नॉच, वेलवर्डे वॉज एब्सोल्युटली टॉप नॉच, लिटरली स्वीट भाई, लिटरली स्वीट लाइक जेली। इतना प्यारा लग रहा था वेलवर्डे, लिटरली जैसी बॉल छूट रही थी वेलवर्डे वॉज रिकवरिंग इट वेरी वेल। एंड बॉल रिकवरी में वेलवर्डे इज 100%, टैकलिंग में द गाइज 100%, ड्रिबलिंग में द गाइज 100%। व्हाट कैन ही नॉट डू भाई, एज सिंपल एज दैट। क्या नहीं कर सकता फेदे वेलवर्डे? क्वेश्चन ये पूछना चाहिए हमें, लिटरली हमें यही क्वेश्चन पूछना चाहिए। ही कैन स्कोर गोल्स, ही कैन टेक शॉट्स, ही कैन ड्रिबल, ही कैन रिकवर द बॉल, डिफेंडिंग, टैकलिंग, सब कुछ कर सकता है यार बंदा। लिटरली ही इज द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जैसा लोग बोलते हैं, डेफिनेटली। अच्छा, जितने लोग नहीं जानते, कार्लो एंचेलोटी का ये 300th मैच था विद रियल मैड्रिड, जिसमें से 216 सॉरी 216 मैचेस कार्लो एंचेलोटी जीते हैं विद रियल मैड्रिड, बाकी सारे ड्रॉज रहे हैं, लॉसेस रहे हैं। और 14 ट्रॉफीज, जॉइंट मोस्ट ट्रॉफीज जीती है रियल मैड्रिड ने विद कार्लो एंचेलोटी, 14 ट्रॉफी जीती हैं। अगर एंचेलोटी एक और ट्रॉफी जीत जाते हैं, ही विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री। दैट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्रेजी भाई, इट्स नेक्स्ट लेवल। मतलब द गाय वेंट फ्रॉम मैनेजिंग एवर्टन टू बीइंग द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर इन मैड्रिड हिस्ट्री, एंड डिजर्व्ड है भाई, डिजर्व्ड है, द गाय इज क्लास अपार्ट। पर टॉकिंग अबाउट कार्लो एंचेलोटी, फुल टाइम में द गाय वेंट टू टॉक टू द रेफरी एंड मतलब क्यों ना भाई, क्यों ना, मतलब अगर कार्लो एंचेलोटी जैसा बंदा आपको अप्रोच कर रहा है एट फुल टाइम एंड फ्रस्ट्रेटेड है, इट इज एब्सोल्युटली डिजर्व्ड, इट इज एब्सोल्युटली गोज ऑन टू शो कि भाई तुमने शिट रेफरिंग करी है, बिकॉज कार्लो एंचेलोटी इज नोन फॉर हिज कामनेस, फॉर हिज मैन मैनेजमेंट। एंड अगर वो बंदा तुम्हें कन्फ्रंट कर रहा है ना, दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि तुम्हारे साथ कोई गलती है भाई, तुमने कोई गलती करी है, एज सिंपल एज दैट। एंड रेफरी ने करी है भाई, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी है, आई बी वेरी ऑनेस्ट। रेफरी ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी है, एंड हम बहुत एविडेंटली अब आजकल देख रहे हैं भाई रेफरी कमिटिंग बिग बिग मिस्टेक्स। हमने आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी वाले मैच में भी यही देखा था, ऑल्दो इट एडेड मोर फायर पावर एंड फायर वर्क्स। पर ये सेम चीज़ हमने आज भी देख ली। रेफरी ने मिस्टेक्स करी, 7 फाउल्स करे हैं, सॉरी 10 फाउल करे हैं एलेवेस ने, और उस पर एक भी येलो कार्ड नहीं दिया फर्स्ट हाफ में भाई। तुम फाउल्स देख लो विनिशियस पे, फाउल्स देख लो एम्बापे पे, फाउल्स देख लो तुम रोड्रिगो पे, तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ। इतने घटिया फाउल्स हुए हैं भाई, लिटरली द राइट बैक ऑफ एलेवेस वाज लिटरली कॉन्स्टेंटली पुशिंग विनिशियस, रोड्रिगो को धक्का मार के नीचे कर दिया, एम्बापे को धक्का मार के गिरा दिया, एंड देर इज एब्सोल्युटली नथिंग फ्रॉम द रेफरी। आई डोंट नो वाई, आई जेन्युइनली डोंट नो वाई। एंड एलेवेस का जो मैनेजर है, मेरे को उसका नाम नहीं मालूम है, बट ही शुड ट्रीट द कोच ऑफ रियल मैड्रिड कार्लो एंचेलोटी विद एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट। जिस तरीके से वो कन्फ्रंट करने को गया ना एंचेलोटी को, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज ही इज डन द रॉन्ग ईयर। किस बात का फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है भाई तू, किस बात का दिखा रहा है, तू है कौन, तू है कौन भाई, सिंपल एज दैट, तू है कौन भाई। कार्लो एंचेलोटी को कैसे तू अप्रोच कर सकता है, किस तरीके से तू गुस्से से बात कर सकता है? और कार्लो एंचेलोटी लिटरली आराम से, तभी भी आराम से एंड पूरी मेच्योरिटी और हम्बलनेस के साथ बात कर रहा था उससे। किस बात का गुस्सा दिखा रहा है भाई, किस बात की चौड़ है तेरे को, तू है क्या भाई, सिंपल एज दैट। तो बाकी अगर और प्लेयर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, रूडिगर वॉज डिसेंट, मिलिटाओ वॉज गुड, लुकस वास्केस वॉज ग्रेट, गोल स्कोर किया है और बहुत अच्छी पासिंग भी करी है। द गाय इज शोइंग दैट वी कैन डिपेंड ऑन हिम। एंड जो बकवास सा लैकलस्टर वाला गेम था उससे प्रीवियस वाला, उससे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी। मेंडी वॉज क्वाइट टू नाइट, कोर्तवा ने 2 गोल कंसीड कर लिया, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस उसकी तरफ से नहीं था। पर वालेहो भाई, वालेहो नीड्स टू गो, रेफरिंग वॉज शिट, दैट्स द मेन 2 पॉइंट्स भाई। वालेहो नीड्स टू गो, द मैन ऑफ द मैच फॉर एलेवेस शुड बी वालेहो या फिर द रेफरी, एज सिंपल एज दैट। बट दोस्तों यही है रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मड्रिड पंडित को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, एंड इसी के साथ दोस्तों हाला मादरी इन नमाज हस्ता फिलहाल वामुस रियाल।